ताकि किसी को पता ना चल पाए कि उसे बच्ची के बारे में पता चल गया है। अब ऐश भी उठ जाता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन डार्बी का ध्यान उसी वैन पर होता है। अब एड सबको पोकर खेलने के लिए बोलता है, लेकिन उसे खेलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तो लार्स कहता है कि मुझे एक गेम पता है जिसका नाम है बुलशिट। आप लोगों को एक बार ये गेम ज़रूर खेलना चाहिए। तो सब गेम खेलने लग जाते हैं। डार्बी गेम खेलते हुए सबसे इन्फॉर्मेशन लेने लगती है और हमें पता चलता है कि एड और डार्बी के फादर दोनों सोल्जर्स थे। अब डार्बी के फादर नहीं हैं और एड रिटायर्ड है। साथ ही ये भी पता चलता है कि लार्स बैटल माउंटेन जा रहा है, जो नवाड़ा में है। डार्बी को लगता है कि यही किडनैपर है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा। अब लार्स अपनी ही बनाई हुई गेम हार जाता है और गुस्से में आकर सारे कार्ड्स फेंक देता है। डार्बी वॉशरूम में जाकर फिर से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन सिग्नल्स नहीं होते और ना ही उसका मैसेज सेंड हो पाता है। वहाँ वॉशरूम में होल होता है, जिससे डार्बी बाहर जाकर उस वैन का डोर कटर से खोल देती है और वो उस बच्ची को फ्री करती है। तभी उस वैन में लार्स आकर बैठ जाता है, तो डार्बी को वैन में ही छुपना पड़ता है। लार्स वैन का हीटर ऑन करने आया होता है ताकि उस बच्ची को ठंड ना लगे, और साथ ये भी कहता है कि अंकल किम के पास तुम खुश रहोगी। अब वो बच्ची के लिए स्नैक्स लेने जाता है, तो डार्बी उसे संभालती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें बचाऊंगी। उस बच्ची का नाम जय होता है और फिर डार्बी उसी रास्ते से अंदर जाने लगती है। जब लार्स स्नैक लेकर वापस वैन के पास आता है तो वो बर्फ पे डार्बी के पाँव के निशान देख लेता है। वहाँ ऐश देखने आता है कि डार्बी अब तक वॉशरूम में है, तो वो उसे अंदर खींच लेती है। लार्स उसके पाँव फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाता है, तो डार्बी ऐश को किस करने लगती है। ये देख के लार्स वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही डार्बी से सारी सच्चाई बताती है कि लार्स ही किडनैपर है। उसने वैन में एक बच्ची को बांध कर रखा है और मैंने देखा है कि उसके पास गन भी है। तो ऐश कहता है कि तुमने पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया। तो डार्बी कहती है कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया। हमें ये बात एड को बता देनी चाहिए, क्योंकि वो सोल्जर है, उसके पास शायद गन भी होगी। लेकिन ऐश कहता है कि अगर उसके पास गन ना हुई तो तुम एक काम करो, वैन में जाओ और जब लार्स वैन में जाएगा तुम पीछे से आकर और मैं सामने से आकर अटैक करके उसे मारेंगे। अब डार्बी ऐसा ही करती है। वो जब वैन में होती है तो बच्ची के मुंह से टेप हटाती है और उन किडनैपर्स के बारे में पूछती है। तभी डार्बी लार्स और ऐश को साथ देखती है तो समझ जाती है कि लार्स के साथ ऐश भी मिला हुआ है। तो वो वापस उस वॉशरूम के रास्ते से अंदर चली जाती है। लार्स भी उसका पीछा करने लगता है और उसे गन पॉइंट पे धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ हम यहाँ सबको मार डालेंगे। दरअसल लार्स मेरा भाई है और इस बच्ची को डैड बहुत ज़्यादा अमीर है, इसे वापस उसके डैड तक पहुँचा देंगे। तो डार्बी कहती है कि उस बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है। तो ऐश कहता है कि उस बच्ची को बहुत ही रेयर डिजीज़ है।